एक भी देवता नजर आया? सारे के सारे मंदिरों में घुस गए। ईश्वर नहीं है और जो लोग मानते वो मूर्ख है और जिन लोगों ने विश्वास किया वो महामूर्ख है। क्या तुमने ईश्वर देखा है? तो दिखाओ, उसको कोर्ट में हाजिर करो। कहां पर है वो? आता क्यों नहीं है? कौन सी भाषा बोलता है? कहां रहता है? किस मकान में रहता है? कितने लोग रहते हैं? कौन सी उसकी भाषा है? नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? स्वर्ग में तो लोग बहुत कम है, नरक में ज्यादा है ना। तो मैं नरकवासियों से कहूंगा, एक एक डंडा उठाओ और स्वर्गवासियों की खोपड़ी में बजाओ, इनको बाहर निकालो, तुम सब अंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि ये स्वर्ग में बैठने के ठेकेदार नहीं है। ये जो कार्यक्रम है, इसका जय भीम मिशन जो संस्था है, जिसके संरक्षक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। प्रथम संगीति उनके निवास पर हुई थी। सब्जेक्ट है भारत की धरती पर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना। इसमें विचार रखने के लिए कुछ भिक्षुओं को आमंत्रित किया, कुछ उपासकों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी। इससे पहले बाबा साहब की दीक्षा के बाद आपका नजरिया क्या, मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को जो दीक्षा ली नागपुर की भूमि पर, उसके बाद जितने भी दीक्षा समारोह भारत की धरती पर हुए, सब फ्लॉप हुए, इल्लीगल हुए, असंवैधानिक हुए। कोई भी उनमें से लीगल नहीं था। आप कहेंगे क्यों? ये बोल सकते हैं ना कि ये इल्लीगल कैसे थे? लीगल में ये बात है, आप जितने भी हैं सब हिंदू हैं। संविधान के प्रारूप में भी लिखा हुआ है। बौद्धों पर एक बात छिड़ती थी जब बुद्ध के आंदोलन चल रहा था, पेपर की हेडिंग लाइन आती थी, अब हुआ हर जन बौद्धों का आगमन, अब हुआ नागपुरिया नव बौद्धों का आगमन। तो पत्रकारों से मैं पूछता था, हाउ डू यू से दैट दीज आर बिलोंग टू जो है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और हरिजन बौद्ध जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यू और ओल्ड बुद्धिस्ट? क्या कल कोई मुसलमान अगर हिंदू हो जाए तो क्या उसको नहीं हिंदू कहा जाएगा? या कोई हिंदू कल मुसलमान हो जाए तो क्या उसको न्यू मुस्लिम कहा जाएगा? भारत सरकार से जब जवाब मांगा तो भारत सरकार ने जवाब दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल। यानी जो बौद्ध है, चाहे आज बना है, चाहे कल बना है, चाहे पहले का है, वो सब समान है। कोई नव बौद्ध नहीं है, कोई पुराना बौद्ध नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है, बाबा साहब ने समता सैनिक दल दिया, बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा दी, बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे देश के लोग बोलते हैं। क्या भारतीय बौद्ध महासभा ने भारत की धरती पर बौद्ध बनो अभियान चलाया? चलाना चाहिए ना। वो क्यों भारतीय बौद्ध महासभा बनाई? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे, मैंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अब मुझे या मेरे लोगों को बौद्धों के फंडामेंटल की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन क्या भारत की धरती पर किसी भी राजनीतिक नेता ने या किसी भी संस्था ने भारत के बौद्धों की फंडामेंटल लड़ाई लड़ी? क्या बौद्धों के मौलिक अधिकार की मांग की? क्या बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनाने की मांग की? नहीं की। और आप कहेंगे कि बहुत से लोग बोल सकते हैं कि, लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं दे आर नॉट बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट नहीं है। और जब वो बुद्धिस्ट नहीं है तो एक नॉन बुद्धिस्ट आदमी बुद्धिस्ट फंडामेंटल की बात कैसे कह सकता है? अगर वो कहेगा, कोर्ट में जाके कहेगा, तो कोर्ट उसके पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा और ये कहेगा आर यू बुद्धिस्ट?
बोलेगा नो नो नो, तो पहले आप बुद्धिस्ट हो जाओ, उसके बाद कराओ। अब बौद्धों की क्या लीगलिटी है? एक फॉर्म भरा जाता है, एफिडेविट बयान दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है मैं स्वेच्छा से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के, होशे हवास में जानबूझ करके फला धर्म को छोड़कर फला धर्म में जा रहा हूं, उसे कोई भी दुनिया की कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा में विश्वास नहीं करता, मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, मैं नहीं करूंगा इसकी पूजा। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि जबरदस्ती लोगों को भगवान कहना पड़ेगा? कहीं लिखा है कानून में? किसी जगह लिखा है कि तुम ये कहो कि भगवान है? कहीं नहीं लिखा है। और मैंने 50 साल तक इस भारत की धरती पर कहा ये सारे देवता नपुंसक है, इनमें एक भी देवता सही नहीं, सब बेकार, सब निकम्मे, सब नालायक है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए अभी लॉकडाउन आया कि नहीं आया? लॉकडाउन में एक भी देवता नजर आया? सारे के सारे मंदिरों में घुस गए। यहां तक कि सृष्टि का जो मालिक था उसके पास भी जाने के लिए लोगों को मांस बांधना पड़ता। क्या तुमने कभी किसी देवी के मुंह पे मांस देखा? तुमने कहीं देवता के मुंह पे मांस देखा? यानी आदमी के मुंह पे मुसीका लगा दिया, देवताओं के ऊपर कहीं भी मुसीका नहीं लगाया। ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। हमारे बहुत सारे भद्दे लोगों को डर लगता है, हम बोलेंगे भद्दे प्रज्ञाशील, गुजरात का प्रज्ञानंद भद्दे जा बैठा है। कभी कोई दीक्षा हुई थी जब 22 प्रतिज्ञा प्रज्ञाशील ने दी थी तो उसके ऊपर FIR हुई कि नहीं हुई? ये तो पीछे बैठा बता रहा, FIR हुई। और उसने गुजरात से मुझको फोन किया, भद्दे जी मेरे खिलाफ तो FIR हो गई। हमने कहा तुम तो बड़े विद्वान हो, अब तुम्हें डर लग रहा है कि FIR हो गई। ये तो 14 अक्टूबर सन 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो प्रदान की थी, उनको आज तक भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि ये सब इलीगल है, ये 22 प्रतिज्ञाएं नहीं होनी चाहिए, इनको तो छोड़ो। मद्रास में रामास्वामी नायकर ने ये कहा ईश्वर नहीं है और जो लोग मानते वो मूर्ख है, और जिन लोगों ने विश्वास किया वो महामूर्ख है। लोगों ने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, ये जो इनकी समाधि में लिखा है ये हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा क्या तुमने ईश्वर देखा है तो दिखाओ, उसको कोर्ट में हाजिर करो। कहां पर है वो? आता क्यों नहीं है? कौन सी भाषा बोलता है? कहां रहता है? किस मकान में रहता है? कितने लोग रहते हैं? कौन सी उसकी भाषा है? तो किसी ने भी उनके प्रत्युत्तर को नहीं दिया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, अगर मैंने गलत किया है, यदि मैं अंदर से गलत हूं, मैं अंदर से भ्रष्ट हूं, मैं अंदर से बदमाश हूं, मैं अंदर से बेईमान हूं, तो मैं मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर के प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा मैंने गलती की है, मुझे तू माफ करना। लेकिन मैं ये कहता हूं तू कहीं भी सृष्टि का रचयिता अगर बैठा हुआ है तो मैं जब भी मर के तेरे पास आऊं तो स्वर्ग में नहीं, तू मुझ में नरक को भेजने में काम करना। मैं नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? स्वर्ग में तो लोग बहुत कम है, नरक में ज्यादा है ना। तो मैं नरकवासियों से कहूंगा एक एक डंडा उठाओ और स्वर्गवासियों की खोपड़ी में बजाओ, इनको बाहर निकालो, तुम सब अंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि ये स्वर्ग में बैठने के ठेकेदार नहीं है। फर्क ये है, हम कबीर भी नहीं बन पाए, हम सूर भी नहीं बन पाए, हम तुलसी भी नहीं बन पाए, हम मीर भी नहीं बन पाए, हम यासी भी नहीं बन पाए, हम फकीर भी नहीं बन पाए। हमको कहीं न कहीं डर लगता है, कहीं न कहीं हम भयभीत हैं, क्योंकि चंद हमारा खत्म हो गया है, चंद हमारे पास है नहीं। होने का ढिढोरा पीटते हैं, दूसरों को जलील करने के लिए ढोंग रचते हैं। आवश्यकता जो है सील पर चलकर अपने चरित्र का निर्माण करने की है, और ये बुद्ध में था, इसलिए सारे विश्व के लोग उसके सामने झुक गए। आज के इन भिक्षुओं को जब मैं देखता हूं तो क्या कारण था?
चलते थे तो बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार, बड़े बड़े राजाओं के बेटे उनका जो है शिष्य बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज अभी चर्चा हो रही है ना, यहाँ कुछ समय के बाद बंदे जब मर जाएंगे तो आगे बनते नहीं रहेंगे। और मैं ये सोचता हूँ हो सकता है इससे ज्यादा बनते हो, क्योंकि जब एक में नहीं था तब हजार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके मरने के बाद और ज्यादा बन जाए। ये तुमने भविष्य देखा नहीं है, मैंने भविष्य देखा नहीं। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, जब भी मिशन वालों से, अगर वो ये चाहते हैं कि भिक्षु महासंघ या भिक्षु महासंघ भी छोड़ो, भिक्षु संघ, भारत का भिक्षु किसी भी कोने में हो, उसके नेतृत्व में दीक्षा जगह जगह होनी चाहिए। तो हमको भी जब भी मिशन की हर पल की घड़ी घड़ी की गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। उनका सीधा संपर्क हमसे होना चाहिए, उनका कांटेक्ट हमसे होना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि ये संख्या बहुत कम है, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं। जब प्रथम संगीति हुई थी गौतम जी के निवास पर, तो तमाम बंदे लोगों ने निकलने के बाद मुझे गालियां दी और बोले या तो हमको किराया भी नहीं मिला, या तो हमको दान भी नहीं मिला। अभी भी ये बैठे हैं, इनको मैंने बुलाया, आप कार्यक्रम में भाग लीजिए, कम से कम एक तरफ का तो भाड़ा आपको मिलेगा। मैंने बोला कि नहीं बोला? आपसे बोला, मुझसे बोलोगे, बोला कि नहीं बोला? तेरा ध्यान अभी खुदल के ऊपर है, काम है, बोला ना।